के यशगान का मौका फिर से भुनाता हूं, पार्थ के अनंत शौर्य का फिर से किस्सा एक सुनाता हूं। अरे खांडव दाह के समय मिला देवों को पार्थ की शक्ति का प्रमाण था, शौर्य दिखाकर पार्थ ने पाया इंद्रदेव से एक वरदान था। अरे यदि पार्थ प्रसन्न करेगा शिव को तो हर दिव्यास्त्र का अधिकारी होगा, यम दंड वज्र और समस्त धनुर्वेद का ज्ञाता गांडीवधारी होगा। अरे परीक्षा लेकर शिव ने भी माना पार्थ को पशुपतास्त्र का अधिकारी था। अरे तपोबल से सभी दिव्यास्त्र अर्जित करने वाला वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। अरे तप करके दिव्यास्त्र अर्जित करे योद्धा होता है महान वो, नीच वो कितना होगा शस्त्रों के मुंह में जो झूठ बोल दे भगवान को। अरे अर्जुन सा शिष्य पाकर गदगद देवराज पार्थ से यूं बोले, देव भी नहीं तुमसे जीत हैं सकते, बड़े बड़े योद्धा तुमसे कतराते हैं। अरे गुरु दक्षिणा दे अपनी शिक्षा पूर्ण करो, एक दुष्कर कार्य तुम्हें बतलाते हैं। आज्ञा दे गुरुदेव ये कहकर पार्थ ने गुरु चरणों में शीश था झुका दिया। अरे सच्ची गुरु भक्ति का मनमोहक दृश्य समस्त सृष्टि को था दिखा दिया। अरे सच्चे गुरु भक्त गुरु की सेवा करके गुरु का आशीष सदा ही पाते हैं, और कुछ कपटी तो छल गुरु से करके श्राप गुरु द्रोह के कारण खाते हैं। अरे ना ध्वजा पर कोई दिव्य कपि, ना ढाल जिष्णु की गोपाल थे, फिर भी अकेले पार्थ के शौर्य से समस्त शत्रु बेहाल थे। अरे धनंजय के रथ की धुरा सारथी मातली के हाथ थी, अकेला समस्त दैत्य सेना से भिड़ जाए ऐसी केवल पार्थ में ही बात थी। अरे उस रथ की थी शान बढ़ जाती जिस रथ पर पार्थ करता सवारी था। अरे रणभूमि जिसके लिए खेल का मैदान थी वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। अरे काप अंबर धरा पाताल रहे अर्जुन ने ऐसी हुंकार भरी, अरे दैत्य भय से काप रहे मानो शेष नाग की थी फुंकार चली। अरे रण क्षेत्र में शत्रु दया को थे तरस रहे, जब अग्नि बाण अर्जुन के गांडीव से थे बरस रहे। अरे ऐसी कोई विपदा नहीं जो गांडीवधारी ने ना टाली हो, और दैत्य संहार कर रहा था अर्जुन मानो खप्पर भरने आई काली हो। अरे काश आज भी कोई अर्जुन कार्य कुछ ऐसा कर जाए, मां द्रौपदी को वैश्या कहने वालों के रक्त का खप्पर भर जाए। अब युद्ध का हाल हुआ कुछ ऐसा पहले देखा नहीं था कभी जैसा, पाताल लोक का हर कोना शवों की मानो ढेरी था, हर तीर पार्थ का गर्ज न करता, पार्थ स्वयं में ही रणभेरी था। अरे दिव्यास्त्रों से शत्रु संहार करता अर्जुन, पार्थ जैसे योद्धा का ना कोई मेल था। जो ये दिव्यास्त्र कुरुक्षेत्र में भी साधे होते तो महाभारत कुछ क्षणों का ही तो खेल था। महेंद्रास्त्र माधव और वज्र जैसे तर्कश में सभी तीर प्राण घातक थे। अरे 3 करोड़ भी ना जीत सके जिस पार्थ से, उसके लिए कर्ण दुर्योधन तो नवजात खड़े 2 बालक थे। अरे निवात कवच कभी माया रचते, कभी पार्थ पर शिलाखंड बरसाते थे। अरे वो हमारे नरोत्तम पार्थ थे, उनके बाणों से पर्वत भी चूर चूर हो जाते थे। अरे दिव्य जल वृष्टि दैत्यों ने की पार्थ पर, विशोषण अस्त्र उसकी काट रहा था जी। अरे महादैत्यों के महाशरीर को सहस्त्र टुकड़ों में गांडीवधारी बांट रहा था जी। अरे दैत्यों की माया में अग्नि पर पार्थ का केवल एक वरुणास्त्र ही भारी था। अरे मानवता के लिए धर्म का बार उठाने वाला वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था। अरे दैत्यों के अंधकार समक्ष मातली अचेत रथ के घोड़े भी भयभीत थे, घोर गर्जना करते अर्जुन होते महाकाल से प्रतीत थे। अरे घोड़ों को दैत्यों ने पकड़ लिया और शिलाखंड बरसाए तब कुछ संकट गहराया था। फिर वज्रास्त्र पार्थ ने प्रकट किया और शत्रु की मृतदेहों का अंबार वहां पर लगाया था। अरे बुद्धिहीन और अधर्मी जिसे समझ ना सके अर्जुन धर्म की वो गहराई है, त्रिलोक अजय निवात कवच भी माधव के पार्थ समक्ष धराशायी है। पोलोम और काल के युद्ध में भी जयगान हम फिर से पार्थ का गाएंगे, और नारायण से बस प्रश्न यही है, क्या फिर से अर्जुन हम सब के लिए धरा पर आएंगे? अरे अर्जुन फिर से आए तो धर्म के डंके समस्त धरा पर बाजेंगे। अरे अयोध्या तो केवल शुरुआत ही समझो, कण कण में राम विराजेंगे। अरे 3 करोड़ भी मिलकर पार पा ना सके युद्ध करता ऐसा प्रलंकारी था। अरे गांडीव संग पताका थामी जिसने धर्म की वो मेरा गांडीवधारी था, वो मेरा गांडीवधारी था।